गुड इवनिंग ट्रेडर्स। यहाँ पर हम डिस्कस करें बीटीसी का। तो बीटीसी में देखो, इसने डायरेक्ट हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके ये डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी का सपोर्ट लेकर यहाँ पर देखो एग्जैक्ट हमारे डेस्टिनी को टच करने के बाद फिर मार्केट में रिवर्सल आया। यहाँ पे ट्रैपिंग रिवर्सल स्ट्रेटजी, फिर से एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट के पास से मोमेंटम आया, ट्रैपिंग फिर रिवर्सल स्ट्रेटजी। देख सकते हो कितना अच्छा खासा यहाँ पे हमारा ट्रेड वर्क किया। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, जो सिखाया हुआ है हर एक वीडियो में आपको यहाँ पे कहता हूँ कि अगर मार्केट किसी भी लेवल को अगर फर्स्ट टाइम ब्रेक करता है तो हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है और फेवरेट स्ट्रेटजी रहती है रिवर्सल का। ठीक है, मार्केट उसको ब्रेक करके एक या दो कैंडल वहां पे सस्टेन करता है, ये एक कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल ये अगर रिवर्स करता है, इस लेवल के अंदर क्लोजिंग करता है, तो फिर हम यहाँ पे प्लान करते हैं डाउन साइड का और अच्छा खासा हमें यहाँ पे ट्रेड मिलता है। तो देख सकते हो कि अच्छा खासा हमने यहाँ पे आज उस दिन बात करें ये यहाँ पर 23rd, ठीक है 23rd डेट का ये था और अच्छा खासा हमने वहां पे उस दिन प्रॉफिट किया हुआ था। तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं कि आज के दिन किस तरीके से हम 25 तारीख को यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सॉरी कल वीडियो अपलोड नहीं करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए बीटीसी में, तो बीटीसी में क्या है कि एक तगड़ी हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला। और सेलिंग हमें इसलिए देखने को मिला कि मार्केट इस लेवल बहुत देर से यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। ठीक है, 15 टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखो मार्केट बहुत देर से इसी लेवल के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और जैसे इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ डाउन साइड के लिए और यहाँ से सेलिंग प्रेशर आई। ठीक है, इस लेवल से बार बार सेलिंग आ रही थी। यहाँ पर देखो ब्रेक टेस्टिंग और सेलिंग, उसके बाद मार्केट मोमेंटम, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग और इस लेवल पे सेलिंग, और जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ फिर उसके बाद मार्केट में तगड़ी यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिला। और उसके बाद मार्केट तो डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में सेलिंग आए तो डायरेक्ट भी से भी यहाँ पे रिकवरी आएगी, ऐसा तो है नहीं। मार्केट में रिकवरी आ सकती है, मार्केट इस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड का यहाँ पे कर सकता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर चांसेस है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखते हैं बीटीसी में किस तरीके से हम ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इथेरियम का। यहाँ पे बीटीसी भी फिलहाल $61,115 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो मतलब ऑलमोस्ट अपने $61 साइकोलॉजिकल के लेवल के पास मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके बाद मार्केट कहाँ तक मोमेंटम कर सकता है, तो वो चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। देखो मार्केट में क्या है कि अगर स्ट्रेंथ की डिस्कस करें तो स्ट्रेंथ फिलहाल क्या है कि जो सेलर्स बहुत ही तगड़े यहाँ पर थे। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग थे यहाँ पर, बट उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था वो बार बार हमें यहाँ पे बाइंग साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा था। अगर चार्ट को हम इस तरीके से करें तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये जब जब यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन सभी में क्या है कि यहाँ पर सेलर्स को डोमिनेट, सॉरी बायर्स का डोमिनेंस भी हमें देखने को मिल रहा था। इसके बाद जब यहाँ पे बायर्स आए उसके बाद देखो कितनी तगड़ी मोमेंटम के बाद, थोड़ा रिटेस्ट के बाद फिर यहाँ से तगड़ी मोमेंटम, और उसके बाद मार्केट मतलब यहाँ पे एक पुल बैक लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस लेवल से एक तगड़ा यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है, तो हमें जस्ट सिंपली एक वो एक्यूरेट यहाँ पे लेवल ड्रॉ देखना होगा कि मार्केट किसको ब्रेक करके यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। तो देखो इस लेवल पे क्या है कि हमारे लिए अपसाइड के लिए जो लेवल निकल के आएगा, ठीक है, इस तरीके से अपसाइड के बिल्कुल पास में जो ये जो लेवल है ये हमारे लिए अपसाइड का यहाँ पर लेवल रहेगा। ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। और यहीं पर अगर डिस्कस करें डाउन साइड का, तो डाउन साइड के लिए जो हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट की अगर डिस्कस करें तो इस तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, अब ये लेवल हमारे लिए क्या काम करेगा, यहाँ पर सपोर्ट का ये लेवल काम करेगा। तो सिंपली अगर बीटीसी में इस लेवल का ब्रेकआउट आता है, ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट आता है अपसाइड के लिए, तो जो मोमेंटम है, जो हमारी डेस्टिनी है, वो डेस्टिनी की डिस्कस करें तो डायरेक्ट ये जो हाई है यहाँ तक मार्केट मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, अगर लेवल्स की डिस्कस करें तो 61,880 का अपसाइड के लिए हमारे लिए डेस्टिनी है। और वहीं पर डिस्कस करें डाउन साइड डेस्टिनी का, तो डाउन साइड में जहां से हमें एक मार्केट सस्टेन किया था उस लेवल तक 60,536 तक का हमारे लिए डेस्टिनी है डाउन साइड के लिए। इसके बाद हम प्राइस रेंज टूल का यूज करते हैं, प्राइस जिस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है वहां पर उसके बेसिस पर अपसाइड को हम करते हैं 707, और वहीं पर डाउन साइड डिस्कस करते तो 644, मतलब कि चांसेस यहाँ पर डाउन साइड के लिए। अगर ये डाउन साइड अगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, थोड़ा सस्टेन करता है, तो फिर तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें और भी देखने को मिल सकता है, और फिर मार्केट में जो सेलिंग हमें देखने को मिलेगा वो यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। ठीक है, और लेवल्स की डिस्कस करें तो यहाँ पे 59,800 लेवल तक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है, अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन करता है। ठीक, और यहीं पे अपसाइड का डिस्कस करें तो अपसाइड में सबसे ज्यादा चांसेस बना हुआ है, क्योंकि मार्केट प्राइमरी ट्रेंड में यहाँ पर अप ट्रेंडिंग मोमेंटम है और मार्केट एग्जैक्ट अपने पुल बैक लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और इस लेवल पे यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है। तो सिंपली देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तरीके से प्रेशर यहाँ पे अपसाइड का हमें बना हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ से डायरेक्ट अपसाइड ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं अपसाइड का,
और अगर ये डायरेक्ट डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड का हम प्लान कर सकते हैं। और डेस्टिनी अगर देखा जाए जो कि यहाँ पर दोनों साइड हमने यहाँ पे डेस्टिनी को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरीके से आप बीटीसी में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं इथेरियम का, कि इथेरियम में क्या सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। तो सेम इथेरियम भी उसी को फॉलो कर रहा है, और जो मैंने हाई टाइम फ्रेम पे आपके लिए सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था, एग्जैक्ट मार्केट ने 1604 लेवल को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद फिर एक तगड़ा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। इसको यहाँ पर देखा जाए ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखो मोमेंटम आया। तो हम अक्सर क्या है कि दो ही स्ट्रेटजी पर यहाँ पर वर्क करते हैं। एक तो फर्स्ट हमारी जो प्रायोरिटी सबसे पहले फेवरेट रहती है, अगर ब्रेक करने के बाद रिवर्सल करता है तो हम रिवर्सल पर एंट्री प्लान करते हैं। और सेकंड जो कि हमारा फेवरेट है, ब्रेक रिटेस्टिंग, उसके बाद जो मोमेंटम करता है, अगर टच करके करता है रिटेस्टिंग तब तो बहुत ही बेस्ट है, और फिर हम यहाँ पे प्लान करते हैं अपसाइड का। ठीक, तो इथेरियम को डिस्कस करें, जो हमने यहाँ पे आपके लिए लेवल निकाले हुए थे, क्या उस तरीके से इथेरियम ने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ था। अगर देखा जाए तो इसने देखो अपसाइड में यहाँ पर क्लोजिंग किया। ठीक है, सबसे पहले हम क्लोजिंग तक का वेट करते हैं। ठीक है, अब इस लेवल पे यहाँ तक का इस तरीका का इसको स्ट्रेट करे, तो इसने क्या किया, अपसाइड को ब्रेक किया, क्लोज किया, रिवर्सल स्ट्रेटजी, और टारगेट देखो अच्छा खासा हमें यहाँ पर टारगेट देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से लगा कर दिखा दूं तो फिर आपको ट्रस्ट होगा कि नहीं भाई, यहाँ पर हमारा जो टारगेट है डाउन साइड के लिए यहाँ पर हिट हुआ था। ठीक है, पहली प्रायोरिटी हमारी क्या रहती है 1:2 तक की, और देखो टारगेट 1:2 को भी यहाँ पे डन करके 1:3 तक का हमें यहाँ पे टारगेट दिया हुआ था। ठीक है, और चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पर इथेरियम में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इथेरियम में देखो यहाँ पर इतनी बड़ी सेलिंग के बाद सेम सिनेरियो फॉलो कर रहा है बीटीसी के जैसा, और ये भी इस लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है। तो हम लेवल्स देखेंगे कि कौन सा वो लेवल्स है जिसको ब्रेक करके मार्केट में यहाँ पे मोमेंटम आ सकती है। अपसाइड लेवल की डिस्कस करें तो अपसाइड के लिए जो लेवल है प्राइस के बिल्कुल पास में यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अपसाइड के लिए ये लेवल रहेगा हमारे लिए। और वहीं पर अगर हम डिस्कस करें डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड में भी हमारे लिए बिल्कुल पास में लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, मार्केट जहां जिस लेवल पे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेगा। और लेवल्स के अगर डिस्कस करें तो लेवल्स जोन आप एक बार यहाँ पे देख लो 1625 से लेकर, ठीक है, 1623 तक। और अपसाइड के डिस्कस करें तो 1636 के लेकर 1639 तक है। और यहीं पे अगर डिस्कस करें डेस्टिनी की, तो डेस्टिनी हमारे लिए अपसाइड में जो सबसे हाई है, ठीक है, 1657 का जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल हमारे लिए अपसाइड का डेस्टिनी रहेगा। और वहीं पर डिस्कस करें डाउन साइड डेस्टिनी की, तो डाउन साइड में सबसे पास में जो यहाँ से लो लगा हुआ है, ठीक है, मार्केट जिस लेवल को कंसोलिडेट कर रहा था। और यहाँ पर डिस्कस करें तो 1603 का जो लेवल है हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पर डेस्टिनी रहेगा। और वहीं पे प्राइस रेंज टूल का हम यूज करें और देखिए प्राइस जिस लेवल ट्रेड कर रहा है वहां से लेकर अप साइड में 28 और डाउन साइड में ऑलमोस्ट 26, मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पर एक ही लेवल, मतलब यहाँ पे मोमेंटम आपको दोनों साइड यहाँ पर देखने को मिल सकता है, अप साइड और डाउन साइड। तो अगर फर्स्ट आप जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड आपको ट्रैपिंग देखने को मिलेगा, और उसके बाद जब ये रिवर्सल करेगा फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे रिवर्सल स्ट्रेटजी, और ये अपसाइड ब्रेक करके रिवर्सल करता है तो फिर हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं डाउन साइड का। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इथेरियम में ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर आपको हमारी एनालिसिस वीडियो अच्छी लगती है, नॉलेजेबल से कुछ मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि इस तरह के वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना कर सको।